दोस्तों हम जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में, जैसे कि आप देख सकते हो। और कुछ ही समय में हम दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का वीडियो। इस भवन में है संत रामपाल जी महाराज की सत्संग। देखिए शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएगी, ये देवता बढ़ गए बड़े हो गए, फलों से लथपथ हो जाएगी ये टहनी, बिना मांगे देंगे अपने आप को कि हम मूल की पूजा कर ले तो अपने आप उनके बस की बात देने पड़े। और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर है, वो फिर स्वयं भोगता है बिना उनको दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। फिर में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्र में गुरु साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत, संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, अग्नि का प्रसाद मन कराता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे यानी साधु संत भक्त आत्माएं, सच्ची आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिलेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आपको परिणाम ये सारी ये सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं तुम दान धर्म नहीं करते हो तो चोर है भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल ते बिदना बागुन की उल्टी धूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान वो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज जो पापी लोग अपना केवल कमाया खाया नैतिक सीमित है वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया, पर इनका अनुवाद पढ़ाएंगे नहीं रहा, फिर समझना होगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोगों तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कभी नहीं मिला है। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से। मैंने कभी बात करूंगा महाराज जी से, इसके बाद में नाम देता
सब शांति बनी रखाएं कृपया